हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 5 में आज हम पाठ 8 विशेषण भाग 2 पढ़ेंगे। विशेषण का भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा देखी थी और विशेषण के प्रकार में हम 2 प्रकार हम सीख चुके थे। विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद हम देख चुके थे। उसमें विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार देखे थे। उसमें से हम गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण हम पढ़ चुके हैं। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण जो अपने विशेष्य के गुणों का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि लाल गुलाब, ऊंची इमारत, बूढ़ा व्यक्ति आदि। फिर हमने संख्यावाचक विशेषण देखा था कि जो विशेषण शब्द संख्या का बोध वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरी कक्षा में 40 छात्र है, तो 40 क्या होगा वहां पर संख्यावाचक विशेषण। युद्ध में बहुत लोग मारे गए, बहुत होगा संख्यावाचक विशेषण। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ, तो 7वीं होगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं जो हम पढ़ चुके थे। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिससे निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित के अंदर देखिए तो यह गीत 7 बच्चों ने गाया, तो यहाँ पर 7 जो है वो निश्चित संख्या का बोध कराता है, इसलिए वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे जहाँ पर कुतुब मीनार देखने हर साल अनेक लोग आते हैं, तो अनेक क्या होगा, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो बच्चों, ये 2 प्रकार हम पढ़ चुके थे। आज हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं विशेषण का, वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में सबसे पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। माँ 2 किलो चावल लाई, यहाँ पर 2 किलो दिया है। हम रोज 4 लीटर दूध लाते हैं, 4 लीटर। मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, 2 मीटर। थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ा सा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की नाप तोल संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं। जो हमने उदाहरण देखे उसमें किसकी शब्दों की नाप तोल संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं। संज्ञा शब्दों की नाप तोल संबंधी विशेषताएं बताने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नापा और तोला जाए वो होगा परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 2 किलो, 4 लीटर। जिसे बाजार से थोड़ी चीनी लेते आना, यानी कि वो नाप तोल संबंधी विशेषता बता रहा है, तो वो होगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रहे कि परिमाणवाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग केवल उन विशेष्यों के लिए होता है जिन्हें नापा या तोला जाए। कुछ विशेषण शब्द निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं और कुछ विशेषण शब्द निश्चित परिमाण का बोध नहीं करवाते, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि यहाँ पर भी कुछ विशेषण शब्द निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं और कुछ विशेषण शब्द निश्चित परिमाण का बोध नहीं करवाते, इसलिए उनके भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण का देखा, उसमें संख्या का बोध कराते हैं,
यहाँ पर नापतोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। तो पहला हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के परिमाण को निश्चित रूप से बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। यानी कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के परिमाण को निश्चित रूप से बताते हैं वो होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 किलो आटा, 1 लीटर पेट्रोल, 5 मीटर कपड़ा आदि। निश्चित यहाँ पर जो 2 किलो है वो निश्चित परिमाण दिखाता है, 1 लीटर वो भी निश्चित और 5 मीटर का कपड़ा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से विशेष्य के परिमाण का निश्चित ज्ञान न हो। जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से विशेष्य के परिमाण का निश्चित ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ दही, थोड़े से चावल आदि। जहाँ पे निश्चित परिमाण का बोध ज्ञान न हो उसे अनिश्चित कहा जाएगा। जैसे कि कुछ दही, थोड़े से चावल, तो यहाँ पर कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध कराता है और थोड़े से भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध कराता है। जैसे कि उदाहरण तौर पे कुछ दही, थोड़े से चावल और माँ मेरी चाय में थोड़ा दूध डालना, तो थोड़ा वहां पर क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बता रहा है। वहां पे थोड़ा दिया गया है, कोई मात्रा नहीं बताएगी कितना डालना है, तो वो क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे एक उदाहरण पहले हम देख लेते हैं। यह लड़का बुद्धिमान है। इस वाटिका में रंग बिरंगे गुलाब खिले हैं। अब इन वाक्यों में रंगीन शब्द यह दिया हुआ है और यहाँ पर इस दिया हुआ है। ठीक है, तो रंगीन शब्द क्या है, सर्वनाम है। जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहा है, यानी कि जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता का बोध कराते हैं ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर यह लड़का बुद्धिमान है, तो वो संज्ञा शब्दों से पहले आया है, यानी कि यह। इस वाटिका में रंग बिरंगे गुलाब खिले हैं, तो यहाँ पर पहला संज्ञा के पहले कौन सा शब्द है, इस, तो यहाँ पर जो यह और इस है वो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर तीसरा प्रकार देखा हमारा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा प्रकार हमने देखा सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार हमने विशेषण के हमने 4 भेद यहाँ पर देखे। परिमाणवाचक विशेषण के अंदर हमने देखा कि जो विशेषण मात्रा या परिमाण की जानकारी का बोध कराता है उसे बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के हमने 2 प्रकार देखे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद हमने देखा सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे 4 भेद थे विशेषण के, वो चारों भेद हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं।
तो बच्चों हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वो हमने पहले उसकी परिभाषा देखी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि विशेष्य किसे कहते हैं, कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये हमने 4 भेद देखे विशेषण के। उसके बाद गुणवाचक विशेषण यानी गुण, दोष व स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण, दोष व स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण विशेष्य की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। संख्यावाचक विशेषण विशेष्य की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। उसके बाद जिन वस्तुओं को नाप या तोल कर खरीदा जाता है, जिन वस्तुओं को नाप या तोल कर खरीदा जाता है उन शब्दों के साथ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। यानी जिसे नाप या तोलकर खरीदा जाता है उन शब्दों के साथ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। ये विशेषण भी निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। उसके बाद है संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वो संज्ञा से कब लगता है? पहले लगता है। तो बच्चों ये हमने सीखा इस पाठ के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो विशेषण जो पाठ था वो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।